नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संजय में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ सहित देश भर के 12 राज्यों में इन दिनों SIR हो रहा है, यानी मतदाता पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम तेजी से चल रहा है। इसे लेकर पूरे देश में बवाल भी मचा हुआ है। विपक्ष जहां इसे वोट चोरी का खेल बता रही है, तो चुनाव आयोग भी इसकी प्रक्रिया को बेहद सरल बता रहा है और इसका ध्येय मोटे तौर पर दो ध्येय बताए जा रहे हैं कि एक, जिनके नाम कई जगह है वे कट जाएंगे, और दूसरी वजह दूसरे देशों के नागरिकों का मतदाता सूची में नाम हट जाएगा। घुसपैठिए जिसे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार के रिवाज। तब ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी SIR चल रहा है। देश भर में चल रहे इस SIR की जो खबरें आ रही है वह बेहद ही चौंकाने वाली है। एक तरफ इस मामले को लेकर 24 BLO यानी लगभग 2 दर्जन बूथ लेवल के ऑफिसर BLO की मौत का मामला सामने है, तो दूसरी तरफ BLO के द्वारा कुछ जगह पर जबरिया दबाव के भी आरोप लगे हैं। इन सबके बीच कलकत्ता में यानी बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी मोर्चा खोल दिया है। लेकिन ये सारी कवायद या विरोध क्या सिर्फ इसलिए हो रहा है कि 65 लाख लोगों के नाम काटे जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से एक तरफा चुनाव जीत गई, और ये वजह क्या दूसरे राज्यों में विपक्षी पार्टियों को सशंकित कर रही है कि चुनाव आयोग और मोदी सत्ता मिलकर वोट चोरी का जो खेल खेल रहे हैं वह आने वाले दिनों में विपक्ष के लिए इतना प्रतिकूल हो जाएगा कि वह चुनाव ही नहीं जीत पाएंगे। छत्तीसगढ़ में भी इसे लेकर बेहद बवाल है। मैं राकेश धोत्रे बोल रहा हूं। हमारे छत्तीसगढ़ में SIR में नाम जुड़ाने का काम चल रहा है और नाम पहले बहुत आसानी से नाम जुड़ जाता था। हर घर में जो भी नाम जुड़ाने वाले थे घर घर जाते थे और नाम जुड़ जाता था। लेकिन अब ऑलरेडी इनका नाम है, ऑलरेडी बूथ लिस्ट में सब कुछ है, लेकिन परेशानी इनको इतना हो रहा है। ये रिटायर पर्सन है, बेचारे मेरे पास शिकायत लेके आए, चंद्राकर जी है। ये BLO के पास जाते हैं फार्म लेने, लेकिन इन लोग को फार्म नहीं दिया जाता है। कांग्रेस सक्रिय है और जिस तरह के आरोप लग रहे हैं वह भी कम चौंकाने वाला नहीं है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि SIR क्यों जरूरी है और इसकी प्रक्रिया कितनी सरल है। ये हम बताएं उससे पहले बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ में नाम काटे जाने को लेकर बवाल मचा हुआ है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने भी मोर्चा खोल दिया है। देखिए, रामसागर पारा रामजी हलवाई गली में तकरीबन 80 मतदाताओं का, जो करीब 40-50 मकान में रहते हैं, जिनका 2000 की मतदाता सूची में नाम नहीं मिल रहा है। SIR के माध्यम से 2003 की सूची में नाम देखने के बाद 2024 की सूची और उसके बाद उनका SIR होना है। प्रश्न इस बात का है कि अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। ABC जिसका 2003 में नाम नहीं होगा उसको C कैटेगरी में रखा है, जबकि इन लोगों ने मतदान किया है। इनके पास एक 1995 का वोटर ID कार्ड है, 2004 का वोटर ID कार्ड है, लेकिन 2003 का नाम निर्वाचन की वोटर लिस्ट में क्यों इनका नाम नहीं है जो BLO के पास में है, उसको लेकर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। अब ये तमाम प्रकार के जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो डॉक्यूमेंट ये क्यों मुहैया कराएंगे जब इन लोगों ने मतदाता सूची में इनका नाम था, इन लोगों ने मतदान किया है। इनका साफ ये कहना है कि 2003 की मैनुअल मतदाता सूची लाइए, उसमें इनका नाम होगा जिसमें इन लोगों ने वोट दिया था। अब बुजुर्ग लोग भी हैं, इसमें परिवार के कामकाजी लोग भी हैं, अपना काम छोड़ के कब तक लोग BLO के पास जाएंगे, जो अधिकारी है उसके पास जाएगा। SIR के माध्यम से निर्वाचन आयोग जो सदियों से वोट डालते आ रहे हैं, जिनका परिवार 100 साल से यहाँ पर रह रहा है, इस 2003 की मतदाता सूची में निर्वाचन आयोग की गलती से उनका नाम नहीं है। इसका मतलब उन लोगों को
जबरन में वो अभी वोटर बने हैं, इस प्रकार की कैटेगरी में वो नहीं आना चाहते। जैसे वेस्ट बंगाल में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, लोगों का नाम काट दिया गया और बाद में उन लोग के नाम को जोड़ा गया है। तो जानबूझकर जनता को दिग्भ्रमित करने का, जनता को गुमराह करने का और उनको परेशान करने का ये काम हो रहा है। मैं समझता हूँ इसमें निर्वाचन को BLO के माध्यम से ऐसी जगहों पर टेबल लगाकर वो परेशानी में मतदाता मत। तो पूर्व महापौर एजाज ढेबर ने भी मोर्चा खोल दिया है। वार्ड स्तर में जगह जगह, गांव के स्तर में जगह जगह नाम काटे जाने को लेकर बवाल मच रहा है। लेकिन ये नाम कट क्यों रहे? आरोप तो कई तरह के हैं। जिनके नाम 2003 की सूची में है उनका फॉर्म ही नहीं आया है, यह भी एक आरोप है। ऐसे में चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार ने इस मामले को साफ तौर पर कह दिया है कि SIR तो होगा और इसकी प्रक्रिया बेहद सरल है। हम आपको बताते हैं कि SIR की प्रक्रिया कितनी सरल और कितनी कठिन है। सबसे पहले तो आप वेबसाइट में चले जाएंगे चुनाव आयोग का और अपने राज्य का चयन करके, अपने विधानसभा का चयन करके, अपने अनुभाग क्रमांक यानी बूथ नंबर का चयन करके अपने नाम का पता लगा सकते हैं कि वह 2003 की सूची में है या नहीं। और यदि 2003 की सूची में है तो इन सूची वालों के लिए फॉर्म भरना बेहद आसान है और उनका नाम नहीं कटेगा। और इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट रखना है, कागजात रखना है, वह ईपिक नंबर वर्तमान का, 2003 की सूची में जो नाम और लिस्ट है वह, और आधार कार्ड का नंबर और एक फोटो। इतने में आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं यदि BLO आपको फॉर्म नहीं दे रहा हो तो। लेकिन यदि नाम में जरा भी फर्क है, कठिनाई यहीं से शुरू होती है कि यदि नाम में जरा भी फर्क है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और जहां तक ऑफलाइन की बात है तो यदि 2003 की सूची में आपका नाम है और वर्तमान में आपके पास फॉर्म नहीं पहुंचा है, BLO को 3 बार एक घर में दस्तक देना है और नाम नहीं, फॉर्म नहीं है आपके पास, तो भी आपका नाम कट जाने का खतरा मंडरा रहा है। और अब ये कहलाता है A कैटेगरी, यानी जिनका नाम 2003 की सूची में है वे सीधे सीधे BLO से संपर्क करके अपने वार्ड पार्षद के माध्यम से BLO का नंबर लेकर उनसे संपर्क करके आप ऑफलाइन फॉर्म भर दें या फिर ऑनलाइन फॉर्म भर दें। तब दूसरा कैटेगरी जो B आता है, ये उन लोगों का है जिनके नाम 2003 की सूची में तो नहीं है लेकिन वे मतदाता हैं, मतदान करते रहे लोकसभा विधानसभा में। उन्हें कुछ नहीं करना है, उन्हें सिर्फ इतना करना है कि वे 2003 की सूची से अपने माता पिता या दादा दादी का नाम देख लें, उसे डाउनलोड कर लें और उसके आधार पर आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि जिनके मां बाप की यदि मृत्यु 2000 से पहले हो गई है और वे नाबालिग रहे हैं और उनका नाम बाद में जुड़ा हो, उन मतदाताओं के लिए क्या स्थिति बनेगी कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि यदि किसी व्यक्ति के मां बाप का नाम 2003 की सूची में नहीं है और उसके बाद उसका नाम बाप की सूची में है और वह वोट भी डालता रहा है, तब उसके लिए क्या उपाय है, बड़ा कठिन है। और विवाद की वजह इस मामले को लेकर भी सर्वाधिक है। एक उदाहरण तो मैं खुद अपना बता सकता हूं कि मेरी मम्मी शकुंतला का नाम 2003 की सूची में है लेकिन उसके नाम का फॉर्म नहीं आया। अब दिक्कत कहां है? ऑफलाइन। क्या ऑनलाइन में ऐसे लोगों के फॉर्म भरे जा सकते हैं? क्योंकि ईपिक नंबर भी यदि नहीं मिल रहा है तब वह क्या करे, ये बड़ा सवाल है, यक्ष प्रश्न है और चुनाव आयोग के पास
इसका कोई जवाब नहीं है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसी तरीके से जब दूसरे चरण में नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे जो बिल्कुल फ्रेश हैं, जिन्होंने कभी वोट नहीं डाला है, जिनका कोई वोटर आईडी नहीं बना है, क्या उनकी प्रक्रिया भी इतना ही बवाल मचाने वाली होगी? क्योंकि यदि 2003 की सूची में किसी का नाम नहीं है मां बाप का, तब वह क्या करे? इसे लेकर चुनाव आयोग की वेबसाइट भी मौन है। और ऐसे कितने ही सवाल है, और शायद यही वजह है कि बवाल बढ़ता ही जा रहा है। छत्तीसगढ़ में तो इतने उदाहरण मिल रहे हैं और ऐसे ऐसे किस्से मिल रहे हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। खुद कांग्रेस के लोग सक्रिय हैं। भारतीय जनता पार्टी तो अभी तक समिति बनाई हुई है, वह मैदान पर उतरी है या नहीं यह दिखाई नहीं देता, क्योंकि सत्ता उन्हीं की है। चुनाव आयोग को भी वे अपना मानते हैं, इसलिए वे ज्यादा बवाल नहीं मचा रहे हैं, या आपत्ति दर्ज यदि करा भी रहे होंगे तो चुपचाप करा रहे हैं, बवाल नहीं मचा रहे। लेकिन कांग्रेस इस मामले में बिहार चुनाव के परिणाम को समझने लगी है कि किस तरीके से 65 लाख लोगों के नाम काटे गए, और जो दावा था चुनाव आयोग का कि किसी भी मतदाता का नाम 2 स्थानों पर नहीं होगा, ऐसे में दिखा है लोगों को कि किस तरीके से खुद संघ के बड़े विचारधारा के समर्थक माने जाने वाले राकेश सिन्हा ने दिल्ली में भी वोट दिया था सपरिवार, और बिहार में भी दिया था, उसकी तस्वीर वायरल हुई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि नाम जो जोड़े जाएंगे वे क्या गुपचुप तरीके से जोड़े जाएंगे, और ऐसे लोगों के नाम जोड़े जाएंगे जिनके नाम दूसरे राज्यों में हैं और वे सत्ता से जुड़े लोग हैं। ऐसे कई सवाल तो हैं, लेकिन यदि आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि यह मामला थोड़ा सरल तो हो जाएगा। लेकिन एक और स्थिति सामने आ रही है कि बीएलओ से कायदे से तो 2 फॉर्म देना है, लेकिन अधिकांश जगह से जो खबर आ रही है कि बीएलओ 2 फॉर्म नहीं दे रहा है। लोग वही फॉर्म भर रहे हैं, वही जमा कर रहे हैं, दूसरी पावती उन्हें नहीं मिल रही है। ऐसे में उन्होंने फॉर्म भरा या नहीं, बाद में कैसे आपत्ति करेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। तब देखना है कि नाम को लेकर जो बवाल मच रहा है, मतदाता सूची को लेकर जो बवाल मच रहा है, कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाए हैं या जो लोगों की अपनी कठिनाई है, उसका हल कैसे निकलेगा। धन्यवाद।